आपके रिसेंट में पूछा गया आईआईटी जैम 2023 का। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ो अच्छे से, आपको बहुत सारी चीजें यहां से निकल के आएगा। क्वेश्चंस पढ़ो अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या कहता है ना, आ जाइए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। कहता है एस विद द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एस में क्या है, अल्फा है। एस क्या है, ऑल रियल नंबर्स अल्फा। कहां अल्फा बिलोंग करेगा, आर से, लेकिन कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन है, तो इस तरह का आपका एक सेट बनेगा, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, वही तो देखना है। ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y जीरो इक्वल टू अल्फा। ऐसे अल्फा का कलेक्शन आपको करना है जो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में y जीरो इक्वल टू अल्फा के केस में आपका इसका सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। डोमेन है जीरो से लेकर इंफिनिटी। कहने का मतलब आपको x फिक्स कर चुका है कि आपका जीरो से इंफिनिटी में ही आपको चेक करना है। आपको वैसे नंबर ऑफ अल्फा चाहिए, कलेक्शन ऑफ अल्फा आपको ढूंढने हैं जिनमें इस डोमेन पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनका सॉल्यूशन क्या करे, एग्जिस्ट करे। क्लियर हो गया बात। तो चूंकि ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका मतलब इसका ऑलवेज सॉल्यूशन होता है। तो ऑलवेज सॉल्यूशन में y इक्वल टू y जीरो इक्वल टू जीरो भी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम है ना। कैसा है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, होमोजेनियस सिस्टम हैज ऑलवेज सॉल्यूशन। तो dy बाई dx अगर हम लोग देखें, y टू माइनस वाई इज होमोजेनियस। होमो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से भी अगर देखोगे या आप नॉर्मली देखो तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ऑलवेज सॉल्यूशन। तो इसका मतलब y इक्वल टू जीरो भी जीरो इसमें सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि y जीरो इक्वल टू जीरो रखोगे तो सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज दैट मीन एक अल्फा का जीरो तो आपका आ सकता है। तो कहता है कि सर क्या चाहिए, तो s का मिनिमम चाहिए, मिनिमम ऑफ द सेट s, मिनिमम ऑफ द सेट एस, सेट एस में सबसे छोटा। तो चलिए, एक तो अल्फा जीरो मिला, तो जीरो से ऊपर देख के कोई फायदा तो मेरा है नहीं। क्या नेगेटिव में देखते हैं अल्फा कहां तक, जैसे मान लो सपोज करते हैं कि अल्फा इक्वल टू माइनस वन के लिए भी इनका जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर, अल्फा इक्वल टू वन के लिए भी। तो अगर अल्फा इक्वल टू वन के लिए करता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि उनसे छोटा जीरो निकल चुका है, तो आंसर में मेरा वन नहीं होगा, जीरो होगा। सपोज करते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस वन के लिए भी, अल्फा इक्वल टू माइनस वन के लिए अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एग्जिस्ट करते हैं इस डोमेन पे, तो एस का मिनिमम माइनस वन पॉसिबल है। क्या पता माइनस टू हो, क्या पता माइनस थ्री हो, क्या पता रूट अंडर माइनस वन हो, क्या पता रूट अंडर माइनस टू हो, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम से अल्फा है। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो होमोजेनियस सिस्टम में एक तो अल्फा जीरो आया है, पॉजिटिव ना देख के हम लोग नेगेटिव देखेंगे। उनसे पहले क्या करते हैं, ट्राई करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्योंकि बिना सॉल्व किए तो एक काम बनने वाला नहीं है। अच्छा, ये सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना दिया गया वहां पे। तो कहता है y, तो वन बाई वाई टू माइनस वाई फ्लैट डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, राइट। तो ये आप पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, आ चेक कर लो क्या ये सही है। टू माइनस वाई प्लस कर देते हैं, प्लस कर दिए तो हो गया टू माइनस वाई और प्लस वाई, तो वन बाई टू बाहर आ गया, हो गया। ठीक है, टू माइनस वाई प्लस वाई, टू टू का वन बाई टू हो गया, ये हो गया आपका डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट आपको करना है, आपको आता ही है। कितना हो गया, एल एन वाई प्लस एल एन टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस एल एन से ही लेना ज्यादा बेहतर होगा, एल एन से लेना ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो यहाँ से वन बाई टू एल एन, यहाँ हो गया वाई बाई टू माइनस वाई, चूंकि माइनस वन है, इज इक्वल टू एक्स प्लस एल एन सी। दैट मीन्स आप एक टू को उस साइड कर दो, काम करो सी बाई टू कर देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। तो ये हो गया एल एन वाई बाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पे हो गया एल एन टू एक्स प्लस एल एन सी। ये टू राइट साइड में चला गया, तो आपका क्या हो गया यहाँ से, एंड दिस इज वाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू सी टू द पावर टू एक्स, राइट। वेरीफाई करो क्या ये सही है, सिंपल सी बात है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ आ गया, तो कैंसिल हो गया, एल एन सी बाई टू ले लिया हम लोगों का, किस लिए, फायदा हो जाएगा इसलिए, है ना। तो टू एक्स हो गया। अब यहाँ से y निकालना है मुझे, y निकालना पड़ेगा तभी तो काम होगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, c टू सी ई टू द पावर टू एक्स। ओके, y जीरो पे अल्फा है, चलिए पहले y निकाल लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। तो उसके बाद माइनस हो गया सी वाई ई टू द पावर टू एक्स। दैट मीन्स यहाँ y कॉमन ले लेते हैं, तो वन प्लस सी टू द पावर टू एक्स इज इक्वल टू टू सी टू द पावर टू एक्स। यहाँ से y निकल के आ गया कितना, टू सी टू द पावर टू एक्स बाई वन प्लस सी, सॉरी सी ई टू द पावर टू एक्स।
कहता है वाई जीरो में अल्फा है, वाई वाई जीरो में अल्फा है, तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा? बोलिए। अल्फा इक्वल टू 2c/1 + c। अल्फा इक्वल टू 2c/1 + c। सिंपल सी बात है। तो यहां से सी का वैल्यू क्यों नहीं, यहीं से निकाल लेते हैं। अल्फा/2 - अल्फा इक्वल टू सी, जब एक्स जीरो रखेंगे तो सी का वैल्यू यहां से निकल के आ गया मेरा। कितना आ गया? अगर सी का वैल्यू निकालना है अल्फा के टर्म में, क्योंकि सी तो चाहिए ना, इनिशियल कंडीशन, तो सी का वैल्यू यहां से आप निकाल लो। कितना हो गया? तो हो गया अल्फा/2 - अल्फा इज इक्वल टू सी। अल्फा/2 - अल्फा, एक्स जीरो कर दिए, यहीं से निकल के आ गया। उठा के रखेंगे सी का वैल्यू यहाँ पे वाई में, तो यहां से कितना हो जाएगा? इसको मान लेते हैं स्टार। तो फ्रॉम स्टार, बहुत अभी तो मेन इसका काम करना बाकी है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। फ्रॉम स्टार। एक काम करो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार अल्फा का सी का वैल्यू हो गया अल्फा/2 - अल्फा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा, यहाँ जगह नहीं है, जगह नहीं है। y इक्वल टू 2c और 1 + c। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। y इक्वल टू 2c 1 + c, और जहां पे सी का वैल्यू निकल के आया, सी का वैल्यू कितना निकल के आया? अभी जस्ट हम लोग लिखे अल्फा/2 - अल्फा, अल्फा/2 - अल्फा, अल्फा/2 - अल्फा उठा के रख दो। तो y इक्वल टू कितना हो गया? तो 2 अल्फा/2 - अल्फा e⁻²x, और इंटू इंटू 1/1 प्लस अल्फा/2 - अल्फा, और हो गया e⁻²x। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हाँ या ना? क्या ये सही है? बताइए। अब ये एग्जिस्ट करना चाहिए, कैलकुलेशन तो ठीक है ना, क्योंकि छोटा छोटा मिस्टेक इसलिए थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, है कि नहीं? कैलकुलेशन ठीक है ना? दोनों को जोड़ ही दिए हैं। 2 - y + y कैंसिल, तो 2 ln y डिवाइडेड बाई -1, तो y/2 - y। बात सही है, y/2 - y, कोई दिक्कत नहीं है। तो उधर आ गया, माइनस हो गया, इधर आ गया तो प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 + c में तो आपका आ गया। चलिए, बेहतर लग तो रहा है। सी इक्वल टू अल्फा/2 - अल्फा, सारा चीजें सही है। अब बात आता है कि आपको एक चीज नोट करना पड़ेगा कि एक्स आपका पॉजिटिव है, जीरो से इंफिनिटी है। अब ये एग्जिस्ट कब करेगा? जब ये आपका जीरो नहीं हो, ये आपका जीरो नहीं हो, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट इफ, एग्जिस्ट इफ 1 + अल्फा/2 - अल्फा और e⁻²x ये जीरो नहीं हो, एंड अल्फा नॉट इक्वल टू 2। अल्फा का वैल्यू 2 भी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अल्फा आपका 2 दे दोगे तो फिर तो खेल खत्म है ना, खेल खत्म हो जाएगा ना। ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ये भी हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, तो गड़बड़ बात है। 1/∞, जीरो, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म, खेल खत्म। तो अल्फा 2 नहीं है, ओके। अब ये एग्जिस्ट करना चाहिए जब ये जीरो नहीं है, तो ये जीरो नहीं है। अब यहां से काम करते हैं ना, इसको मॉडुलस अल्फा, अगर ये है तो अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? मॉड लगाना ज्यादा बेहतर होता मेरे हिसाब से। मॉड को थोड़ा इग्नोर कर दिया हम, हमारी मिस्टेक लग रहा है। ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ मॉड लगा देते तो वो ज्यादा बेहतर होता है, या y/2 - y करते तो वो भी ज्यादा बेहतर होता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलिए, कोई बात नहीं, जैसा भी हो गया है। तो यहाँ पे, यहाँ से देख लो कितना हो गया, तो e⁻²x, ठीक है, अल्फा/2 - अल्फा इक्वल टू -1, इतना तो पक्का है। अब मॉड लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि मॉड में ही काम बनने वाला है। अगर लॉग ले लेते हैं यहाँ पे, लॉग, तो x का वैल्यू आ सकता है, लेकिन इधर हो गया ये -1, -1 में लॉग कैसे लेंगे? मॉड लगाना पड़ेगा, और क्या। अगर हम लोग ln लेते हैं e⁻²x, और प्लस हो जाएगा ln, ठीक है, तो यहाँ मॉड हो गया अल्फा/2 - अल्फा,
और इक्वल टू ln हो गया मॉड -1, और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2x और प्लस यहाँ से हो गया ln और अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा और इक्वल टू हो गया 0, क्योंकि मॉड n में ln1 का वैल्यू हो गया यहाँ से ln1 और ln1 हो जाएगा 0। तो यहाँ से कितना हो गया, तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ ln, कितना हो जाता है मॉड अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा इक्वल टू ln1। ओके, मॉड लगा देते हैं पहले तो ज्यादा बेहतर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खैर अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 0, सॉरी यहाँ माइनस कर चुके हैं तो ऑलरेडी ये 0 हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू -1/2। अब ये हो गया मॉड अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, ये हो गया। अब कहता है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, आपका x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि x का डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, उसी में हमको चेक करना है। तो x पॉजिटिव होने के लिए आपको इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ln का वैल्यू, तो ln का वैल्यू नेगेटिव कब होता है, ये पॉजिटिव होगा इफ, कंडीशन है इफ, इफ यहां से अगर हम लोग देख लें इसका वैल्यू अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा जो है ये आपका 0 से तो बड़ा लेकिन 1 से छोटा, नहीं अगर ये आप दोगे 1 से छोटा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल सही। लॉगरिथमिक नेगेटिव वैल्यू कब देता है, जब x की वैल्यू 1 से छोटा। लॉगरिथमिक पॉजिटिव कब देगा, जब x, ऑब्वियस बात है ना, ऑब्वियस बात है, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको सारा चीजें दिख जाएगा, ये है लॉगरिथमिक। और ये जो पॉइंट है आपका कितना 1,0, 1 से अगर बड़ा रखोगे x के वैल्यू तो लॉग पॉजिटिव देगा, 1 से छोटा रखोगे तो लॉग नेगेटिव देगा। तो मुझे नेगेटिव चाहिए, मुझे क्या चाहिए इसके वैल्यू नेगेटिव, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि x पॉजिटिव में दिया हुआ है। तो ये नेगेटिव के लिए हो गया, तो x का वैल्यू हम लोग अल्फा का यहाँ पे कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से तो निकल के एक चीज आता है कि अल्फा का रेंज पता चल रहा है थोड़ा सा, इतना निकल के आता है कि 0 से लेकर अल्फा का वैल्यू 2 माइनस अल्फा तक है ना। तो यहां से कितना निकल के आया कि 0 से लेकर अल्फा का वैल्यू आपका अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, दोनों तरफ अल्फा जोड़ सकते हो, अल्फा हो गया यहाँ पे 2 अल्फा हो गया और 2 से छोटा, तो कोई ना एक तरफ इस वाले इनइक्वालिटी को कर लेते हैं, इस वाले इनइक्वालिटी को कर लेते हैं। आ जाओ इधर, तो यहां से दिख जाएगा आपको अल्फा जो लेस देन हो जाएगा 2 माइनस अल्फा, दैट मीन्स 2 अल्फा लेस देन 2, दैट मीन्स अल्फा लेस देन 1, अल्फा 1 से छोटा हो गया। एंड इधर से अगर देखें तो 0 है आपका अल्फा, इस साइड वाले ये वाले इनइक्वालिटी। तो दो इनइक्वालिटी से हमको पता चल रहा है, इसका मतलब 0 से अल्फा का वैल्यू 1 के बीच में रहेगा। तो बात समझ में आ गया ना कि नेगेटिव अल्फा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे डोमेन पॉजिटिव दिया गया है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, डोमेन मुझे पॉजिटिव दिया गया है। गुड मॉर्निंग साकेत, तो नेगेटिव अल्फा नहीं हो सकता है। अगर नेगेटिव अल्फा नहीं हुआ तो मिनिमम ऑफ एस क्या हुआ, क्योंकि सर अल्फा इक्वल टू 0 तो होमोजेनियस सिस्टम में हमने पहले ही किया है, अल्फा इक्वल टू 0 जो है होमोजेनियस सिस्टम में हमने पहले ही किया है, वो सेटिस्फाई कर जाएगा। और अभी केस में निकाले अल्फा का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव के लिए मेरा हो नहीं रहा है, तो मिनिमम एस क्या होगा, तो मिनिमम एस तो सर 0 जाएगा, क्योंकि एस अल्फा का कलेक्शन है। सो मिनिमम जो था मेरा, मिनिमम मिनिमम ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो गया 0, मिनिमम ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि 0 से छोटा तो आ नहीं सकता है, और 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा, तो आंसर क्या होगा, अच्छा न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो आंसर हो गया 0, कोई राउंड ऑफ नहीं आया, 2 डेसिमल 3 डेसिमल कुछ नहीं। ठीक है, आंसर कितना हो गया 0, गुल्ला, है ना। क्या शानदार क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जबरदस्त है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी में बन जाए, ऐसा ये क्वेश्चन नहीं है। इसमें ऑब्जर्वेशन है कि आपको डोमेन को भी देखना है, एक्स के डोमेन को देखना है, और कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फा लेना है, फिर अल्फा का सबसे छोटा वैल्यू लेना है एक्स में से, है ना। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, क्योंकि होमोजेनियस है तो एक हमने पहले निकाल के रखा, होमोजेनियस में क्या होता है, कोई भी फॉर ऑल एक्स के लिए वो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि वाई 0 में तो 0 देगा ही, होमोजेनियस सिस्टम है, वाई 0 में 0 देना है, तो यहाँ पे वाई 0 दिया हुआ है तो पक्का यहाँ 0 होगा, क्योंकि सिस्टम क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यही तो खासियत होता है होमोजेनियस का। ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ से सी निकाले थे, सी निकाल के फिर जैसे हम आगे वर्क का वर्क किए तो मुझे आसानी से पता चल गया कि अल्फा 1 से छोटा 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि मुझे डोमेन दिया हुआ एक्स का वैल्यू ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो निकल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बहुत जबरदस्त